दोस्तों CGPSC प्री का जो एग्ज़ाम कल हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे, संभावित आंसर की देखेंगे जो आप सभी के लिए आप एक बार मिलाते चलिएगा। मैंने आपको पहले जितने भी वीडियो में कराया है जीएस का, उसमें से 30 से 35 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट CGPSC की पूछे गए हैं। तो आप लोग आंसर मिलाते चलिएगा कि आप लोग कितना सही बनाए हैं, कितना गलत बनाए हैं। आप लोग इस आंसर की मैं एक बार मिलाते चलिएगा, मैं जो आपको संभावित बता रहा हूँ। जबकि जीएस पेपर 1 है CGPSC प्री का एग्ज़ाम का, जो पहले जो पार्ट 1 में हुआ है। सी सेट का क्वेश्चन पेपर हम सेकंड नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप लोग जल्दी से अपना मिलाते चलिएगा और आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितने नंबर तक आप बना के आए हैं, है ना। 60 से ऊपर बना के आए हैं, 70 से ऊपर बना के आए हैं या 65 से ऊपर आप लोग बना के आए हैं। डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट करके आप लोग अवश्य अपना बताइएगा और आप लोग अपना आंसर की मिलाते चलिएगा कि आप लोग कितने नंबर तक कितना क्वेश्चन सही बनाए हैं, कितना क्वेश्चन आपका गलत हुआ, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हैं। यहाँ से आप लोग मिलाते चलिएगा, ठीक है। और जो हमारे नए विद्यार्थी हैं वो तो वीडियो को सब्सक्राइब करोगे ही, जो हमारे पुराने विद्यार्थी डेली क्लासेस करते हैं वो वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, आंसर की संभावित। CGPSC आंसर की देखेंगे डायरेक्ट संभावित मॉडल आंसर 2024 का आज ही जो एग्ज़ाम हुआ है 11 फरवरी को। तो जल्दी जल्दी मिलाते चलिएगा, डायरेक्ट आपको आंसर बताते चलूँगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन है, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर डायरेक्ट आपको बताते चलूँगा। इसका आंसर कौन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए पहला और दूसरा दोनों सही हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण बजट करती है। जो वार्षिक वित्तीय विवरण है बजट से संबंधित अनुच्छेद 112, आंसर सी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन ए का सेट पेपर है। यहाँ पर देखें निम्न में कौन सा नास्तिक विचारधारा है, तो बौद्ध से। यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति संबंधित कौन कौन सा सही है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर क्या क्या होगा, आपको डायरेक्ट बताते चलूँगा, पूरा ध्यान से समझते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा में एक रूप से वजन की मोटाई मापा जाता है, डाप्सन इकाई, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा सही है, तो चंद्रयान 3 एक और छोर से दूसरे ओर सुरक्षित रूप से उतरने तथा चंद्रमा तक घूमने के अनुमति करता है। इसमें प्रक्षेप को प्रक्षेपित किया गया था। तो इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर दोनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों एक और दो दोनों सही, क्योंकि इसमें चंद्रयान 3 में प्रक्षेपण LMV द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास घटनाओं को तात्क्रम है। तो यहाँ पर देखेंगे मार्लेमेंट, गांधी इरविन और ये अगस्त और जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला। इसमें देखेंगे तो इसका क्रम अनुसार क्या पूछा है, काल क्रम अनुसार इसको इंगित करना है, तो कौन सा आएगा। तो इसका आंसर आपका सी होगा, क्योंकि इसको मैं आपको डायरेक्ट आपको बताते चलूँगा। यहाँ पर देखेंगे तो मार्लेमेंट वाला, तो ये आपका आ जाएगा 1909 में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये जलियांवाला बाग त्रासदी वाला, तो जलियांवाला बाग आपका आ जाएगा आपका 1919, ये वाला 1919 में। जबकि गांधी इरविन समझौता आपको हुआ था 1930 में, जबकि ये आपको 1940 में। तो क्रम वाइज पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद है ये इसी द्वारा हाल में एक्सपोर्ट यानी कि क्या बोला गया है, एक्सपोसेट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका होगा जी, मैं आपको डायरेक्ट बताते चलूँगा, इसका आंसर आपका होगा दोनों एक और दो सही हैं। चलिए अभी देखेंगे स्कर्वी एक बीमारी है, तो यहाँ पर देखेंगे स्कर्वी एक बीमारी, ऑप्शन सी विटामिन सी के कारण। इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय आय यानी कि NIC, तो इसका आंसर होगा आपका जी NIC क्या बोला है, NIC यानी कि NIC का जो राष्ट्रीय आय है इसके बारे में डायरेक्ट पूछा गया है। तो NIC मूल अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी होगा, ठीक है। इसके बाद है जापान ओपन 2023, याद रखना जापान ओपन 2023 में एकल खिताब का फिर बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है, तो ये विक्टर एक्जेल्सन। कौन है, विक्टर एक्जेल्सन। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष शुरू किया था 1942 में, इसका आंसर हो जाएगा ए।
चलिए इसके बाद देखेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सरकार के मुख्य विधि सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन है। अगर आपको मालूम है तो इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, एक बार यहाँ से समझिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधि सलाहकार, अब जो देखिए विधि सलाहकार होता है भारत के नियंत्रक का महालेखा परीक्षक होता है जी, ठीक है, इसका आंसर सी होगा। अब निम्नलिखित विचारों पर दिए गए कथन पर सही करना है। तो क्या पूछा गया है, सही कथन को चुनना है। तो पानी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति प्लवन यानी मुक्त तैरने वाले सवाल के अत्यधिक वृद्धि का कारण बनती है। तो इसका आंसर ए होगा, बिल्कुल सही। अब सवाल प्रत्युष पानी की गुणवत्ता मछली मृत्यु दर गिरावट होती है, बिल्कुल गलत होगा। तो इसका आंसर कथन ए सही होगा जी, ठीक। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, नैना सिंह धाकड़ को। या एक बार याद रखना, सॉरी नैना सिंह धाकड़ है, एक बार अच्छे से पढ़ना। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, तो नैना सिंह धाकड़। क्योंकि मैंने आपको बार बार एग्जाम में तैयारी करने के लिए आपको बताया था जो पिछले वीडियो में है ना, तो पूरा 35 से 40 क्वेश्चन में जितने भी पढ़ाया हूँ वही क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन सीजीपीएससी के प्री में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं जितने भी वीडियो लेकर आया था उसमें 35 से 40 प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, वही फंसा हुआ है जी, ठीक है। अब देखेंगे भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है कौन सा कथन नहीं, इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। यहाँ पर देखेंगे निम्न में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है। तो आपको होयसलेश्वर है ना, होयसलेश्वर मंदिर है, इसको याद रखना, आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे एयर इंडिया के माइक्रोसॉफ्ट की एजूर यानी कि एनएससी के द्वारा शक्ति प्राप्त जेनेरेटिव एनएसआई आपका हो जाएगा महाराजा, इसका आंसर ए होगा। अब देखेंगे संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों से बना है, बिल्कुल सही है जी, जो कि भारत जो है 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेशों से बिल्कुल बना है। भारत राज्यों का एक संघ है, बिल्कुल सही है, जो कि एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ में संसदीय व्यवस्था को, ये भी सही है। तो बिल्कुल इसका आंसर 1 और 2 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन सा सत्य है। तो इसका आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं जहरीली गैस को खत्म करने के लिए, जो जहरीली गैस है उसको खत्म करने के लिए जो प्रांतन धातु का उपयोग किया जाता है वो आपका रोडियम है, इसको याद रखना क्योंकि एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब देखेंगे निम्न में से किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवर में दूध उत्पादन बढ़ाने जैसे सब्जी, कद्दू, तरबूज, ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको समझाया था, ऑक्सीटोसिन है ना। क्या पूछा गया, इसको मैं जो मैं हॉस्टल बनाने की तैयारी कर रहा था उसमें ये वाला टॉपिक बताया था। तो निम्न में किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवर में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और सब्जी जैसे कद्दू, तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है। और प्रयोगशाला परिचालक जब क्लास लिया था उसमें भी ये भी क्वेश्चन आपको बताया हूँ और यहाँ पर एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं, ठीक है। देखेंगे निम्न कौन सा स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय, आप सभी को मालूम है जो पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है आपका दामोदर घाटी है, ठीक है। और सेकंड नंबर में कौन सा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बौद्ध दर्शन की विशेषता के संबंध में क्या कथन सही है और क्या कौन सा गलत है। तो यहाँ पर देखेंगे बौद्ध दर्शन के बारे में, तो इसको मैं बताने से पहले एक बार इस कथन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, बौद्ध दर्शन की विशेषता पर विचार करना है जी। तो बौद्ध दर्शन के बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से मिलता है, बिल्कुल सही है। और बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्ट को मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने का जोर दिया है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। अब क्या पूछे, नाम मात्र जीडीपी है, तो नाम मात्र जीडीपी है, इसका आंसर क्या होगा जी। तो इसका आंसर होगा आपका, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जी बिल्कुल सही बी। जीडीपी का मूल्यांकन मौजूद बाजार कीमतों पर किया जाता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बी। नाम मात्र जो जीडीपी होता है, जीडीपी यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद वाला है ना, तो आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे गए थे। यहाँ पर देखेंगे जीडीपी का मूल्यांकन मौजूद बाजार कीमतों पर किया गया है। इसके बाद देखेंगे भारत का जो संविधान है लागू, तो भारत का जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था जी, जबकि बना कब था, तो ये आपका 26 नवंबर 1949 को बना था, ठीक है। और लागू आपका 26 जनवरी 1950 को। आप सभी को मालूम है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 में। और पानीपत का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध कब हुआ था जी, आप लोग डायरेक्ट इसमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक।
ठीक है। देवप्रयाग और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। डायरेक्ट मैं आपको जब मैं जलप्रपात वगैरह पढ़ा रहा था नक्शे में, है ना, तब वहाँ पर आपको मैंने एक क्लासेस लिया था, महानदी अफवाह तंत्र, ये जितना भी अफवाह तंत्र है वहाँ से आपको मैं क्लास करवाया हूँ। डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन उठाकर पूछा गया है। यहाँ पर देवप्रयाग, अलकनंदा और कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी, याद रखना भागीरथी। देखेंगे इसका क्या क्या आएगा जी। तो छत्तीसगढ़ के औद्योगिक स्थानों को सुमेलित करना है, तो डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर आप लोग कौन सा लिए हो, आप लोग डायरेक्ट कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर मैं छोड़ रहा हूँ ना, इसका आंसर मुझे डाउट है तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, इसका डाउट है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर आप कौन सा लिए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, आदिवासी संगीत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना हीरालाल शुक्ला, ठीक है। कौन है? हीरालाल शुक्ला जी हैं। जनांकीय लाभांश की स्थिति में, ये बार बार एग्जाम में पूछे गए, जनांकीय लाभांश की स्थिति में छत्तीसगढ़ की आयु की जो बोलता है 15 से 64 वर्ष, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में रोका छोका आप सभी को मालूम है 6 जुलाई से जो प्रारंभ हुआ था 17 जुलाई तक अंतिम, है ना, 6 जुलाई से 17 जुलाई, ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा डी, ठीक। इसके बाद कंपल पंडुम किस जनजाति से संबंधित है? आपका डोरला और दोला आप सभी पढ़े होंगे, स्त्री मनाती हैं, उसी को है जो कंपम पंडुम है। अगर आप जनजाति से क्वेश्चन अच्छे से पढ़े होंगे ना तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में वहीं से उठाया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या क्या सही है और क्या क्या नहीं है। छत्तीसगढ़ में जवा फूल एवं मोतीचूर धान की सुगंधित किस्म है, तो बिल्कुल सही है। रेन डेप एरिया ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या क्या सही है और क्या क्या गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा जी आपका, इसका आंसर होगा, आप लोग कौन सा इसका आंसर लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में किसे हल्बी का प्रथम साहित्यकार माना गया है? तो ठाकुर पूरन सिंह को, ठीक है। इसका आंसर बी होगा। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ ब्रिटिश, यह क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है क्या? छत्तीसगढ़, एक मिनट ना, छत्तीसगढ़, एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश नियंत्रण के ब्रिटिश कैप्टन था सबसे कैप्टन एडमंड 4, ये 3 वाला जो है ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जी, कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर देखिए लो क्रम में पूछा गया है, तो 4 3 2 1 ये आपका आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं ये गढ़वा बाजा वाला, तो ये आपका तीनों आएगा, है ना। जो भाषा है वो सभी आएगा, ठीक है। जो भाषा वाला है, एक मिनट, झाड़ बंद मोहरी और वसूली, ठीक है। ये थोड़ा सा क्लिक नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पावर पार्क्स ऑफ इंडिया सेंटर के निमित्त कहाँ से है? तो आपका भिलाई, याद रखना। बाबू रेवराम के अनुसार रायपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों को उनके शासनकाल में चयन करना है। तो शासनकाल में कौन चयन करना है? सबसे पहले 4, एक मिनट में आपको बता रहा हूँ ना, ये वाला एक बार देखेंगे 4, एक मिनट ना, ये वाला, तो ये वाला देखेंगे 4 3 2 1, ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश नियंत्रण काल में जो प्रशासक सेवा काल के क्रम है, जो प्रशासक के सेवा काल का जो क्रम है, कैप्टन एडमंड, उसके बाद आपका आ जाएगा सैंडिस, उसके बाद एगेन्यू, उसके बाद क्रॉफर्ड। 4 2 3 1, एक मिनट ना, 4 2 3 1, है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 4 2 3 1, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखेंगे, ये वाला मैंने आपको बताया था, ये आपका 4, ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? 4 आईवी वाला देखिएगा यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद है मॉर्निंग डे वाला, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रथम उप मुख्यमंत्री पूछा गया है, तो प्रथम उप मुख्यमंत्री आपको कौन है? TH सिंहदेव, छत्तीसगढ़ प्रथम उप मुख्यमंत्री, जबकि वर्तमान में अरुण साव और विजय शर्मा है। वर्तमान में अरुण साव और विजय शर्मा है, जबकि अरुण साव आपका लोरमी से बिलोंग करता है, जबकि विजय शर्मा आपका कवर्धा से, ठीक है। ये आपको याद रखना। इसके बाद देखेंगे ये वाला टॉपिक है, तो वो इसका आंसर मैं आपको बताया था, एक मिनट ना, इसको थोड़ा लास्ट टाइम देखेंगे, है ना। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार ये आपका जाएगा 59,000, सॉरी एक मिनट ना, ये आपका आ जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वन का पूछा गया है, तो 59,772 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी। बस्तर की लोक कला संस्कृति विवाह मांडो, यानी कि जो मंडप है मोंगराहन, अभी जो पिछले वर्ष में भी से पूछा गया था पीएससी में, मोंगराहन वाला यहीं भी पूछा गया है। जो गाने के लिए मतलब जो किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, मतलब विवाह के लिए महुआ, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है? दिनेश नंदन सहाय जी हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे
छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार पंचायत कृत के और क्या सही है और क्या सही नहीं है, तो इसको भी मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। लेकिन बताने से पहले ये वीडियो को देखिए क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार पंचायत कृत एवं सही है, तो धारा 49 से सही है, ये भी सही है, ये भी और ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा, इसको याद रखना अच्छे से। 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 25% अधिक है? तो 19। तो ऑप्शन में दिया है क्या जी? नहीं दिया है, तो 19 आएगा जी इसका आंसर, है ना। 25% अधिक लोग हैं 19, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, तो शायद इसको विलोपित कर सकते हैं, या फिर ये आंसर 17 भी ले सकता है, ठीक है। निम्न कथनों पर पढ़िए सही इसका बताइएगा, तो इसको भी मैं लास्ट में बताऊंगा। 1 मिनट ना, इसको भी लास्ट में बताऊंगा, ये थोड़ा लंबा है ना। बस्तर के काकती वंश यानी कि अन्नमदेव, ठीक है। इसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ में रघुजी तृतीय के शासनकाल। अब आप सभी ने पढ़ा होगा रघुजी प्रथम, रघुजी द्वितीय, रघुजी तृतीय, है ना। ये जो बस्तर के काकती नरेश वाला ये सब पढ़े होंगे ना, ये छत्तीसगढ़ के जो स्वतंत्रता वाले, वहाँ पर देखिए जो ये हैं, तो इसका आंसर आपका डी होगा, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ जो फॉरेस्टर रायपुर का आगमन किया गया था, ये वाला यह गलत है, घटना नहीं हुई थी। जबकि ये वाला सती प्रथा का उन्मूलन, ढमदा के गोंड राजा का विद्रोह, नरबली प्रथा का रोक, ये रघुजी तृतीय के शासनकाल में हुआ था। तो डायरेक्ट इसका आंसर होगा आपका डी। इसका आ जाएगा जी, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये वाला ये 3, तो डायरेक्ट आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी का 3। तो डायरेक्ट ए का इसका आ जाएगा आपका जी, मिलान करते चलिएगा, इसका हो जाएगा IV, यानी कि 1 का 4। इसके बाद देखेंगे 2 का 3, 2 का 3, 2 का 3, है ना। इसके बाद देखेंगे इसका आ जाएगा जी पहला C का 1, C का 1, C तीसरा का 1, और चौथा का आपका आ जाएगा जी आपका C, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा B, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर आपका B हो जाएगा, ये वाला टिक। चलिए इसके बाद देखते हैं सूतिया वाला, ऐठी किसमें पहनते हैं, क्या क्या पहनते हैं, इसको एक बार फिर से आप लोग मिलाते चलेंगे। ध्यान से समझिएगा, ए का कौन सा आ जाएगा? ए का IV, तो ए का 4। बी का देखते हैं, बी का क्या आ जाएगा? बी का आ जाएगा बाल, खोचनी है, मतलब बाल में ही खोचेंगे ना, तो बी का 2। और इसके बाद हो जाएगा बी के बाद 2 के बाद आ जाएगा सी का 1 कलाई, ऐठी किसमें पहनते हैं? कलाई में, तो सी का 1, लुरकी आपका कान में, ठीक है। तो डी का आपका आ जाएगा सी, यानी कि 3। 4 2 1 3, तो किस में आ रहा है आपका? 4 2 1 3। यहाँ पर देखेंगे 4 2 1 3, तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है 4 2 1 3, तो इसका आंसर ए होगा, ठीक। चलिए छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है? तो आप सभी को मालूम है 7 राज्यों को छूता है। उड़ीसा वाला छत्तीसगढ़ के प्रथम, ये जो हरिराम पटेल के बुक में दिया गया था, ठीक है। इसके बाद देखेंगे जो 100वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इसका आंसर भी आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा छोटा हो जा रहा है पेज, है ना। तो इसका आंसर मैं आपको थोड़ा लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हमने देखे? टोटल 100 क्वेश्चन, लेकिन इधर जो बचा हुआ है रोहिणी नैया पुरस्कार वाला, इसको मैं आपको बताते चलूँगा। यहाँ पर देखेंगे यहाँ से ये वाला यहाँ से बचा था ना, तो देखेंगे 1 मिनट ना, ये थोड़ा सा इसको, हाँ देखें, मुड़िया जो जनजाति मृत्यु के अवसर के समय बुजुर्गों को गाया जाने गीत आपको घोटुल पाठा, ठीक है, घोटुल आएगा मुड़िया। और ये आपका याद रखना कि 1937 के चुनाव के पश्चात मध्य प्रांत एवं बरार के विधानसभा मंत्रिमंडल कौन थे? शिक्षा मंत्री, इसका डी होगा। देखेंगे निम्नलिखित में से कहाँ फैमिली कोर्ट परिवार न्यायालय स्थित है? आप सभी को मालूम है कांकेर में है, जांजगीर चांपा में, कबीरधाम में, लेकिन बालोद में नहीं है, ठीक है। तो याद रखना क्या पूछा है? स्थित है पूछा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 3 और 4। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 3 और 4। कौन सा ऑप्शन में दिया है? ये वाला 1 3 और 4। क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया जी, यहाँ पर देखेंगे जो फैमिली कोर्ट के परिवार अगर स्थित नहीं है पूछता तो बालोद में, ठीक है। कलचोरी कालीन रतनपुर से शामिल होने वाले गणों को समूहित करने, तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। खरोद लापा छोरी पंडरा, ये भट्ठा वाला। बस्तर की कृषि पर आधारित लोकोत्सव, तो इसको याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, बीज बोने वाला। तो पहला इसको याद रखना, पहला का ये आपका बीज बोने का, पहले का इसका आ जाएगा 3, या ए का ऑप्शन
3। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा में दिख रहा है एक बार देखो तो, वृक्ष काटने या जलाने की परंपरा। 1 का 3 याद रखना, 1 का 3 डायरेक्ट यहीं पर आंसर बन गया, 1 का 3 ये वाला, मतलब ये आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, अब यहाँ छत्तीसगढ़ में निम्न किस वृक्ष से लाख प्राप्त नहीं होता, आप सभी को मालूम है लाख प्राप्त नहीं होता। तो ये आप याद रखें छत्तीसगढ़ किस वृक्ष से लाख प्राप्त नहीं होता, तो ये आपको पारिजात से, क्योंकि पलाश, कुसुम और बेर से क्या होता है, लाख प्राप्त होता है। ठीक है, नहीं होता पूछा गया है। तो अब यहाँ पर रोहिणी नैयर पुरस्कार आप सभी को मालूम है दीनानाथ राजपूत को मिला है। ठीक है, कुछ अनुसूचित जनता पीवीटीजी के रूप में क्या लिखा गया है, तो पीवीटीजी में इसका आंसर आपको मैं बता रहा हूँ, इसको नोट करते चलेंगे पीवीटीजी का। तो इसका आंसर मुझे मालूम नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसका आंसर लगाए होंगे तो कौन सा लगाए हैं आप लोग कमेंट करके बताओ, A, B, C या फिर D। इसका आंसर मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 90% मुझे मालूम है, मतलब वही दो तीन क्वेश्चन मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, रतनपुर के मराठा शासक अपने प्रश्न दस्तावेज क्या था, तो इसका सही है, तीनों भी सही है। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। इसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ में भूतापी ऊर्जा, मैं आपको बताया था तातापानी यानी बलरामपुर वाला, जो आपको क्लास में जब पढ़ाया था। तो भूतापी ऊर्जा तातापानी कहाँ है, बलरामपुर में, तातापानी बलरामपुर में, तो यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा जिला पूछा जाएगा तो आपका दुर्ग होगा। अगर वर्तमान में अगर पूछा जाए तो आपका गौरेला पंडा मरवाही होगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपको कौन सा हो जाएगा, सरगुजा, याद रखना सरगुजा जी। ठीक है, सरगुजा। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाएगा तो आप बताएंगे रायपुर। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से रायपुर। बिलासपुर में हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश W.A. शशांक। इसके बाद है कि निम्नलिखित कौन सी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है, तो 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में कौन सा सही है, तो इसमें शामिल किया गया है, शामिल नहीं किया गया है। तो इसका भी लंबा है, इसको थोड़ा देर में बताने वाला हूँ, इसको लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, तो स्थायी समिति वाला देखेंगे, इसको भी मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक, इसका देख लीजिएगा, गोदावरी नदी जो जल ग्रहण वाला है, इसका आंसर होगा दंडकारण्य। इसके बाद है आपका 100 क्वेश्चन तो हो चुका है क्या, चलिए देखते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन छूट गया था क्या, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना था 2012 से 17। ठीक है, माजुली विश्व, अच्छा ये भी छूट गया था, माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप वाला कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखना कौन सा है, 1 मिनट, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी। मध्ययुगीन भारत में सराई शब्द याद रखना, सराई, 1 मिनट ना, ये याद रखना आप, सराई। ठीक, तो सराई जो वाला है आपका टॉपिक में, तो इसका आंसर होगा आपका C, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्री, तीर्थयात्री, व्यापारी आदि अस्थायी को आवास प्रदान करना। ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर C होगा। ग्रेफाइट और हीरा मूलतः क्या है जी, ग्रेफाइट आप सभी को मालूम है कार्बन है, ग्रेफाइट है ना। इसका देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करेंगे, तो क्या है, प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग कम होती है, कम नहीं होती जी, अधिक होती है। ठीक है, अधिक होती है। और ऑक्टेन संख्या जितनी कम होगी, विस्फोट के बिना संभवनीय झेलने की क्षमता उतनी अधिक होगी, कम होगी जी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर आपका C होगा। दोनों कथन सही नहीं है। ठीक है, दोनों कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, हिमालय के सबसे बड़ी श्रृंखला को क्या कहा जाता है, तो इसको शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। कौन सा, शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC की स्थापना के बारे में क्या सही और क्या नहीं, तो इसका भी मैं लास्ट में बताऊंगा जी, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और ये आप सभी को मालूम है फातिमा बीबी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश है ना। करंट अफेयर के क्वेश्चन है। इसके बाद जैन धर्म वाला भी आपको बताऊंगा, अनेकांतवाद वाला। ठीक है, ये सब थोड़ा लंबा इसका पार्ट 2 वीडियो में आपको लेकर आऊँगा। ठीक है, ये पूछा गया शासक राजवंश संगम सालू तुलु वंश किससे संबंधित था, तो ये आपका आ जाएगा विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, और भौतिक में नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो प्रदान किया गया, तो पहला ऑप्शन आएगा प्रायोगिक विधियाँ जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की अंटोसेकंड कंपन उत्पन्न करती है ना। वीडियो आपको कैसा लगेगा पर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। काट कर जनाने वाली कृषि आमतौर पर क्या कहा जाता है, तो यह आपका रहता है भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य में प्रचलित है। ठीक है,
अपराधी पठार, ये वाला आप सभी को मालूम है, इसको भी नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा क्या है ना। अब ये पर देखेंगे संगीत श्रेणी में भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव नेटवर्क को जोड़ा गया है, तो ग्वालियर। ठीक, इसको भी मैंने आपका आंसर बता दिया, कौन कौन सा छोटा था उसे देख लेते हैं। इसका यहाँ पर देखेंगे अर्थशास्त्र 2023 में स्वीडन में ऋषभ बुक से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है क्लाउडिया गोल्डिन को। ये भारत का करंट अफेयर है जी, भारत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखेंगे लक्षद्वीप वाला, तो लक्षद्वीप वाला भी इसको मैं टॉपिक बताऊंगा, इसको बता चुका हूँ। और कौन सा छूट गया था, ये वाला। तो निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है, तो दयानंद सरस्वती। ठीक है। गरबा नीति आप सभी को मालूम है, गरबा गुजरात। ठीक। धावन सोडा सभी को मालूम है, सोडियम कार्बोनेट। और कौन सा बचा जी, ये भी अच्छा, ये वाला देखिएगा, ये जो है आपका 293 आएगा, है ना। जो मध्य भारत के मीनारों के बारे में विचार करना बोल रहे हैं, तो 13वीं शताब्दी में निम्नलिखित कुतुब मीनार 180 फीट ऊंची पतली बीमार है, जो मीनार है जो 5 मंजिलों को विभाजित है, बिल्कुल नहीं 293 आएगा, जबकि ये 207 है ना। तो अगर माने तो केवल 2 सही ले सकते हैं, तो इसका आंसर बी होगा। केवल इसको 2 लगते हैं क्योंकि 207 या 10 के आसपास है, बल्कि ये तो 293 है जी, है ना। तो ये आपका नहीं होगा। व्यक्तिगत प्रपोज वाला जो है, तो आपका इसका आंसर होना चाहिए ए। एक मिनट ना, थोड़ा सा, इसका आंसर होना चाहिए ए। और कौन सा बच गया जी, घोटुल वाला कौन सा, अच्छा ये वाला बच गया, तो इसका आंसर होगा इसका आंसर ए होगा और आर नहीं होगा। मतलब ये है घोटुल की उत्पत्ति की जनक लिंगोपैन है, जबकि लिंगोपैन बस्तर की खेतीहर देवी भी है, बिल्कुल गलत। लेकिन ए है, आर नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया होगा, हाँ ए सही है और आर गलत है। ठीक, इसका आंसर सी होगा। निम्न में लिंगानुपात में महिलाओं की सर्वाधिक संख्या कोंडा गांव में है जी। ठीक। और कौन सा क्वेश्चन बच गया, ये वाला बच गया ना, AIACP या भावना गुप्ता है। ठीक। और इसका याद रखना, सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन, आप सभी को मालूम होगा, अभी एग्जाम में लेबर इंस्पेक्टर को पूछा गया था। महाशिवगुप्त बालार्जुन वाला जो कौन से कवि अथवा प्रशासक का नाम नहीं है, तो भास्कर हो सकता है जी, शायद भास्कर हो सकता है। आप लोग क्या लगाए हैं कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन देखा है आप सभी ने, ये जो परिभाषा है बस याद रखना धारा 2 में है, तो डायरेक्ट बी का आंसर देखो, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, बी का आंसर 2। तो और कहीं दिया है क्या, नहीं दिया है, बी का आंसर 2 दिया है, तो मतलब आंसर ए होगा। और जी सर कहीं नहीं दिया है, मतलब इसका आंसर डायरेक्ट ए होगा, है ना। तो टोटल हमने क्वेश्चन किया, एक आध क्वेश्चन और छूट गया है क्या, ये तो हो ही चुका है सब। हाँ, ये वाला बस बचा है लास्ट क्वेश्चन। तो प्रतिवर्ष किस तिथि को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाते हैं, तो